क्या हुआ जब एक आदमी ने, जो कि एक जनरल स्टोर में काम करता था, करीब सुबह 6 बजे उसी जनरल स्टोर में काम करने वाली एक महिला को एक लोहे के लॉक से सर पे कई बार वार किया, जिसके चलते उस महिला की मौत हो गई। और जब उस आदमी पर मुकदमा चला तो उसने ये कह दिया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसके चलते उसने काम कर दिया। देखिए, ये केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये केस एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बताया गया है, जिसका नाम है प्रकाश नई वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा 2023, वॉल्यूम 5, SCC, पेज 673। देखिए, ये घटना 14 मई 2004 की है, जब प्रकाश नई ने एक महिला के सर पे कई बार लोहे के लॉक से वार किया और वो वहीं मर गई। और उसके बाद उसने मुकदमे में ये कह दिया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो क्या इस तरीके का डिफेंस लॉ के अंदर मान्य है? क्या इस तरीके का कोई डिफेंस लॉ में है? देखिए, सेक्शन 84 IPC के अंदर इस तरीके का डिफेंस लॉ में दे रखा है। सेक्शन 84 IPC क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब कोई भी किया हुआ कार्य ऑफेंस तब तक नहीं माना जाएगा अगर कि मुजरिम की दिमागी हालत ऐसी हो कि उसे उस ऑफेंस को करते हुए ये पता ही ना हो कि वो क्या कर रहा है या जो वो कर रहा है वो ऑफेंस है भी कि नहीं। तो अगर किसी मुजरिम की दिमागी हालत इस तरीके की है जिसमें उसको वो ऑफेंस करते हुए ये पता ही ना हो कि जो वो चीज़ कर रहा है वो लॉ में अलाउड नहीं है, वो एक ऑफेंस है, अगर उसे ये पता ही ना हो, तो इसके चलते सेक्शन 84 में उस मुजरिम को छोड़ दिया जाता है। देखिए, ये जो सेक्शन है ये क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करता है। वो पॉइंट क्या है? मैं आपको एक लैटिन मैक्सिम से ये पॉइंट समझाना चाहता हूं, जो कि है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट री। इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई भी क्रिमिनल एक्ट जो होता है, कोई भी किया गया कार्य, वो ऑफेंस तभी होता है जबकि एक्टस रियस हो प्लस मेंस री हो। एक्टस रियस का क्या मतलब होता है? गिल्टी एक्ट, जो कि ऑफेंस होता है। और मेंस रिया का क्या मतलब होता है? गिल्टी माइंड, मतलब कि किसी ऑफेंस को गलत इंटेंशन से किया गया हो तभी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से वो एक ऑफेंस माना जाता है। देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मेडिकल के हिसाब से दिमागी हालत के खराब होने पर सेक्शन 84 IPC की एक्सेप्शन नहीं लगती, बल्कि जो दिमागी हालत खराब होती है वो लॉ के मापदंड से देखना पड़ेगा, लॉ के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो लॉ के हिसाब से 84 सेक्शन की दिमागी खराब की हालत क्या होनी चाहिए? देखिए, इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कुछ पुरानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का भी रेफरेंस दिया गया है, जैसे कि सुरेंद्र मिश्रा की जजमेंट, हरि सिंह गोंड की जजमेंट और बापू की जजमेंट, जिसके अंदर सेक्शन 84 IPC को एक्सप्लेन किया गया है। तो इन जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि हर तरीके की दिमागी खराब होने की हालत को 84 IPC के एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं किया जाता है। आम तरीके का गुस्सा या तकलीफ या किसी और तरीके की कोई इमोशनल परेशानी जो कि एबनॉर्मल मानी जाती होगी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, लेकिन वो सब 84 IPC सेक्शन की
एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं होती है। सिर्फ उस तरीके की दिमागी खराबी हालत जिसके चलते आदमी की रीजनिंग बिल्कुल खराब हो जाए और उसे ये पता ही ना हो कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है। सिर्फ इस तरीके की दिमागी खराब हालत को ही लॉ के हिसाब से सेक्शन 84 आईपीसी के अंदर कवर्ड माना जाता है। और उस तरीके की दिमागी खराबी हालत को जब उसने वो ऑफेंस किया था तब होनी चाहिए वो दिमागी हालत खराब। इसका मतलब ये है कि हो सकता है मुजरिम की दिमागी हालत कभी कभी ही खराब रहती हो और बाकी टाइम पे ठीक रहती हो। तो जब उसने वो ऑफेंस किया है जो सरकार कहती है कि वो ऑफेंस हुआ, उस टाइम पे उस देखना पड़ेगा कि उसकी दिमागी हालत ठीक थी या खराब थी। क्या उसे पता भी था कि उसने जो किया है वो एक गलत काम है? देखिए, इस बात पे अगर हम आगे बढ़े तो हम सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट को भी डिस्कस करेंगे। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये प्रूव करने का मुजरिम पर है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसे नहीं पता था कि जो उसने किया वो एक ऑफेंस है। तो ये एक मुजरिम को प्रूव करना है कि उसकी दिमागी हालत खराब थी, और इस चीज को प्रूव करने के लिए प्रोबेबिलिटीज पे चलता है। अगर वो इस चीज की प्रोबेबिलिटी दिखा दे मेडिकल एविडेंस से या ओरल एविडेंस से, किसी की गवाही से, किसी उसके परिजन की गवाही से कि उसकी दिमागी हालत तो ठीक नहीं थी, तो इन सब चीजों से वो बच सकता है। और देखिए, बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्शन 84 की एक्सेप्शन को प्रूव करने के लिए। बिहेवियर कैसा? जब एक ऑफेंस हुआ जस्ट उससे पहले का बिहेवियर, जब ऑफेंस हो रहा था तब का बिहेवियर, और जब ऑफेंस हो गया तो उसके बाद का बिहेवियर। तो अगर इन तरीके की बिहेवियर का कोई आई विटनेस है तो वो ये बताएगा कि मुजरिम ने किस तरीके से बर्ताव किया, जो कि ये बता सके कि क्या उसकी दिमागी हालत ठीक थी। देखिए, हमारे लॉ में चैप्टर 25 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो ये ध्यान रखता है कि अगर किसी मुजरिम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो चैप्टर 25 सेक्शन 328 और 339 के बीच में दिया गया है, तो वो ये इस बात का विशेष ख्याल रखता है कि मुजरिम को पूरी सहायता मिले कोर्ट से। ये कोर्ट की ड्यूटी है कि अगर मुजरिम की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उस केस को एडजर्न कर दिया जाए, उस केस को पॉज कर दिया जाए जब तक कि मुजरिम की दिमागी हालत ठीक ना हो जाए और वो अपने डिफेंस को देख सके, वो ये देख सके कि वो कैसे बचेगा। क्योंकि एक मुजरिम को तो अपने वकील को भी कॉन्फ्रेंस करनी होती है उसके साथ, और उसे कोर्ट रूम में प्रोसीजर भी देखना होता है कि सब सही चल रहा है कि नहीं। तो इसलिए चैप्टर 25 के हिसाब से कोर्ट की ड्यूटी है, और कोर्ट उसको उस समय में बेल भी दे सकती है। और अगर कोर्ट को कागज देख के ये लगता है कि मुजरिम बेगुनाह है और उसकी दिमागी हालत सही में ठीक नहीं थी जब उसने ऑफेंस किया, तो उसको वो छोड़ भी सकती है। लेकिन इस केस में जो ट्रायल कोर्ट था और जो हाई कोर्ट था, उन दोनों ने ही मुजरिम को सजा दी और उम्र कैद के लिए मुजरिम को सजा दे दी। लेकिन कोर्ट ने इस केस में मेडिकल एविडेंस को भी देखा और आई विटनेस को भी देखा और शिजोफर्निया को डिस्कस किया। मोदीज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से कोर्ट ने यह बताया कि जिसको शिजोफर्निया होता है, जो कि एक दिमागी खराब हालत है, उसमें बंदे को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं।
उसे ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं, ऐसी चीजें सुनाई देने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं है। ये बीमारी नॉर्मली अडोलेसेंट स्टेज से शुरू होती है, लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों को बाद में भी हो जाती है। ऐसी बीमारी में थिंकिंग और रियलिटी का प्रोसीजर इंसान का बिल्कुल खराब हो जाता है। तो कोर्ट ने ये देखा कि उस मुजरिम के मेडिकल रिकॉर्ड में उसे सिजोफ्रेनिया की दवाइयां दी जा रही थी, ऑफेंस होने के 4-5 महीने पहले तक। और कोर्ट ने यह भी देखा कि एक आई विटनेस भी था इस केस में, जिसने ये बताया कि जब ये घटना हुई सुबह 6 बजे, तो वो आई विटनेस वहीं से गुजर रहा था और उसने ये देखा कि मुजरिम पागलों की तरह उस औरत को सर पे मारता रहा, और जब वो औरत लहूलुहान हो गई तो उसके बाद वो मुजरिम उस जनरल स्टोर से बाहर निकला उस आयरन की लॉक को लेकर, और पास ही में एक बस स्टैंड पे बैठ गया। उसके बाद कुछ देर उस बस स्टैंड में बैठने के बाद वो वापस उस जनरल स्टोर में चला गया और उस खून से सने हुए आयरन के लॉक को वहीं पर रख दिया, और उसके बाद वो यहां वहां चलने लगा। तो उसके बिहेवियर से ये पता लगा कि एक आम आदमी तो ऐसे नहीं करता। एक जुर्म को करने के बाद आम आदमी किसी जुर्म को करने के बाद वहां से भाग जाता, लेकिन ये मुजरिम उस जुर्म को करने के बाद वहां से भागा नहीं, बल्कि वहीं पर रहा और इधर उधर चलने लगा। तो कोर्ट ने उसके मेडिकल एविडेंस को देखते हुए और उस आई विटनेस को देखते हुए इस मुजरिम को छोड़ दिया और उसको उसकी सजा को रद्द कर दिया। तो इस तरीके से लॉ में अगर किसी का दिमाग ठीक नहीं है तो सेक्शन 84 आईपीसी के तहत उस आदमी को छोड़ दिया जाता है। थैंक यू।